अब हम इसी तरह अपने असाइनमेंट की प्रॉब्लम नंबर 2 को देखेंगे कि इसमें हमें एक तो ये ट्री फॉर्म में दिया हुआ है बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है। और दूसरे एंड पे जो है हमारे पास ये रिटन इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले हम जो है अपना डेटा बना लेंगे। डेटा बनाना मेरे नज़दीक मुझे अच्छा लगता है, इजी हो जाता है इसको समझने में। यूजिंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट ट्री, अब ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ट्री जिसका जिक्र किया। डिटरमाइन द प्लान ऑर्डर रिसीट्स एंड रिलीज। ठीक है, प्लान ऑर्डर रिसीट्स और रिलीज को देख के हमें इस बात का भी अंदाजा हो गया कि हमने एमआरपी बनाना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। इफ 200 A's are to be produced in week 5, so product टू बी प्रोड्यूस्ड जो है आपकी, यानी जो आपने प्रोडक्ट बनाना है वो ए है। अच्छा जी, क्वांटिटी क्या है आपकी? क्वांटिटी आपकी 200 है। 200 आपने ए बनाने। ठीक है। इसी तरह थर्ड उसमें आप जब जा रहे हैं कि जी टाइम क्या है आपका? ठीक है, तो वीक 5 है आपका। अच्छा जी, उसके बाद ऑल लीड टाइम्स आर 1 वीक। या इसको हम कर दें कि जी, ठीक है, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड डेट कर दिया, वीक 5 में हमें चाहिए। अच्छा, लीड टाइम हमारा 1 वीक है। अच्छा, अब यहाँ कह रहा है कि ऑल लीड टाइम्स आर 1 वीक एक्सेप्ट फॉर कंपोनेंट ई विच हैज लीड टाइम ऑफ 2 वीक्स। तो लीड टाइम फॉर ऑल, और दूसरा हो जाएगा लीड टाइम फॉर ई, सिर्फ ई के लिए हमारा जो लीड टाइम है वो है 2 वीक्स। कि जो हमारा इस ट्री की तरफ अगर हम देखें तो ए भी 1 वीक में होगा, बी भी 1 वीक में हमारा बन जाता है, सी भी 1 वीक में होता है, डी भी 1 वीक होता है, ई के लिए 2 वीक्स में चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पे हम एमआरपी का स्केड्यूल बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में हम प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट कह लें या आइटम कह लें आप। ठीक है, आइटम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। दूसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में हमने क्योंकि 5 वीक्स तक, 5th वीक में देना है, तो हम 1, 2, 3, 4, 5, हम 5 वीक में चले जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम बेशक 0 वीक भी कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ईजी रहता है हमारा। इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं, कन्वेंशनल से हट जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा समझ आने लगे। हाँ। अच्छा, अब सबसे पहले हमें जो है प्रोडक्ट ए बनानी है। अब यहाँ पे हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, सही है। सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्रॉस रिक्वायरमेंट। ग्रॉस रिक्वायरमेंट के बाद दूसरा हमारा क्या आता था जी? हमारा होता था प्रोजेक्टेड अवेलेबल या बिगनिंग इन्वेंट्री, हम इसे कह लें। उसके बाद हमारा आ जाता था, अब यहाँ पे स्केड्यूल रिसीट्स नहीं है, ठीक है, अदरवाइज हम उसको भी ऐड कर लेते हैं, कर देते हैं हम। स्केड्यूल रिसीट्स आ गई। उसके बाद ये नेट रिक्वायरमेंट, हमने नेट रिक्वायरमेंट बनानी है कि एक्चुअली हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ग्रॉस रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल, 5th वीक में हमें ए के 200 यूनिट्स चाहिए।
ठीक है, तो ये ए प्रोडक्ट है। हमें इसके 5th वीक में 200 ग्रॉस रिक्वायरमेंट है। स्केजुअल रिसीट्स, कोई भी स्केजुअल रिसीट्स नहीं है जो हमें पहले से हमने लगाए हुए हैं, यानी कि ये जो पीरियड आ रहा है इससे पहले का हमने कोई ऑर्डर दिया हुआ था जो हमारे पास किसी वीक में आने नहीं है। प्रोजेक्टेड अवेलेबल, कोई भी सवाल में नहीं दिया हुआ कि हमारे पास दी हुई, वरना हम यहाँ पे मेंशन कर लेते डेटा में। तो ये क्वांटिटी हमने जो है यहाँ से ले ली कि भाई हमारी 200 जो है रिक्वायरमेंट है, ये हमारा ज़ीरो है। ठीक है, प्रोजेक्टेड अवेलेबल भी हमारे पास नहीं है, तो अब नेट रिक्वायरमेंट क्या आ गई हमारी, तो हमने नेट रिक्वायरमेंट निकाल ली। ग्रॉस रिक्वायरमेंट माइनस दिस, तो हमारे पास 200 ही आई, यानी कि हमें 200 ही की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब अब प्लान्ड ऑर्डर रिसीट हमें कितनी चाहिए, इस डेट पे हमें कितने यूनिट्स चाहिए, हमें 200 यूनिट्स चाहिए। एक है तैयार प्लान ऑर्डर रिसीट। ठीक है, तो फिर हम उसके लिए रिलीज क्या करेंगे, प्लान ऑर्डर रिलीज, यानी कि आपने मशीन में इनपुट देना है तो फिर आपको ये प्रोडक्ट मिलनी है प्रोडक्शन में, आपने जब डालना है रॉ मटेरियल तो वो आप कब डालेंगे। 1 वीक का लीड टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल का 1 वीक का टाइम है। ऑल में क्या आ गया आपका, ब्रैकेट में लिख देते हैं A B C कॉमा डी, ये 4 प्रोडक्ट्स के लिए आपकी जो है वो सॉरी, ये आपका जो है लीड टाइम आ गया। तो ए के लिए आपका लीड टाइम 1 वीक ही है। ठीक है, तो अब आप उसको 1 वीक पीछे आएंगे बैक, और आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये मेरी रिलीज डेट है ए के यूनिट्स की। सो ये आपका फर्स्ट सेक्शन ए का कंप्लीट हो गया, कि आपको पता चल गया कि जी कब आपने करना है काम स्टार्ट। अब इसके बाद ए के बाद जो है ना, मैं बी की रिक्वायरमेंट बनाऊंगा। बी की रिक्वायरमेंट कैसे शुरू होगी मेरी, अगेन बी के लिए मैंने ये सारी फील्ड्स अपनी यहाँ से कॉपी कर ली ताकि टाइम थोड़ा सा बचे, लेकिन यहाँ हम अब इसको इनपुट करेंगे। अब अगर मुझे, हम अपने ट्री की तरफ जाएं, और इसको मैं यहाँ फ्रीज कर देता हूँ ताकि हमें इजी हो जाए इसमें। हम ये व्यू में गए, और व्यू में जाके हमने फ्रीज पेंस कर दिया। अब ये कि हमें सवाल अपना नज़र आता रहेगा क्लियरली, में प्रॉब्लम दुश्वारी नहीं होगी। सो अब हम अगर ट्री देखें और अब अपने सवाल की तरफ भी सीधे जाएं जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ए के लिए मुझे बी रिक्वायर्ड है, 1 यूनिट ही रिक्वायर्ड है। और कितने रिक्वायर्ड है मुझे, 200 ए बनाने, तो 200 ए के लिए मुझे कितने क्रॉस रिक्वायरमेंट बन गई बी की, तो मैं यहाँ लिखूंगा 200 मेरी ग्रॉस रिक्वायरमेंट मिल गई। अगेन स्केजुअल रिसीट्स कोई भी नहीं है, प्रोजेक्टेड अवेलेबल भी ज़ीरो है। ठीक है, तो मेरी नेट रिक्वायरमेंट क्या बनी फिर, दिस माइनस दिस। सो मेरी नेट रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी 200 है। ठीक है, सो अब अगेन इसके लिए लीड टाइम भी इसका जो है वो 1 वीक है। ठीक है, हमने ऊपर ही डेटा में देखा था इसका लीड टाइम जो है ए बी और सी डी का 1 वीक है। तो हम इसको जो है यहाँ पे जाके, इसका मतलब मुझे रिसीट्स जो है इसी वक्त ही चाहिए। नेट रिक्वायरमेंट है तो इसी वक्त मैं इसकी रिसीट लूंगा, तो रिसीट लेने के लिए अगर 1 हफ्ते का लीड टाइम है तो 1 हफ्ते पीछे जाके इसको प्लान्ड ऑर्डर रिलीज कर दूंगा यहाँ पे। सो ये बी का भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब बी के बाद अगेन मैं जा रहा हूँ अब सी की तरफ। ठीक है, सो एक बी को बनाने के, एक ए को बनाने के लिए, ए को बनाने के लिए मुझे एक सी रिक्वायर्ड है। तो और अगेन वही लीड टाइम होगा फॉलो। सो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं देखूंगा ए के लिए मुझे कब रिलीज करना है। तो ए को रिलीज मैंने करना है 200 को, तो उसी वक्त की मेरी रिक्वायरमेंट बनेगी कि मुझे 200 यूनिट सी के चाहिए, जैसे मुझे बी के 200 यूनिट्स चाहिए थे। ठीक है, तो मेरी नेट रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि स्केजुअल रिसीट्स भी कोई नहीं है, प्रोजेक्टेड अवेलेबल भी नहीं है, तो मेरी 200 ही बनी नेट रिक्वायरमेंट। तो उसको देखते हुए ही मैं इसी डेट को प्लान ऑर्डर रिसीट करूंगा, और रिलीज जो है मैं 1 वीक पहले जाऊंगा, क्योंकि लीड टाइम अगेन इसका 1 वीक है। इसी तरह अब सी के बाद, क्योंकि बी है और बी को बनाने के लिए डी और ई चाहिए हमें, बी को बनाने के लिए हमें डी की रिक्वायरमेंट है हमारी, और ई की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम बी के यूनिट्स जितने बनाने हैं उसको देखते हुए डी और ई पे काम करेंगे। ठीक है,
सो अब मुझे बी कब रिक्वायर्ड है? मुझे बी को जो रिलीज करना है वो मैंने करना है थर्ड वीक में। थर्ड वीक में मुझे बी को रिलीज करना है, वीक 3 में। सो उसको देखते हुए मैंने क्या किया, मैंने डी इसका मतलब मुझे थर्ड वीक में रिक्वायर्ड है, तो मेरी डी की जो रिक्वायरमेंट बनेगी मेरी थर्ड वीक की बनेगी जब मुझे बी को रिलीज करना है। तो ये मैंने रिक्वायरमेंट बना ली। स्केजुअल रिसीट्स अगेन मेरी ज़ीरो हैं, प्रोजेक्टेड अवेलेबल भी ज़ीरो है, तो मेरी नेट रिक्वायरमेंट जो है वो क्या आ गई, वो 200 ही आ गई। इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान्ड ऑर्डर रिसीट मुझे कब चाहिए, तो मुझे इसी डेट पे प्लान्ड ऑर्डर रिसीट चाहिए जब मेरी रिक्वायरमेंट है। और रिलीज में कब करूंगा, क्योंकि डी का भी लीड टाइम 1 वीक है, तो मैं इसको 1 वीक पीछे जाके प्लान ऑर्डर रिसीट करूँ। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। इसके बाद हम ई पे जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ई के लिए हमें क्या वर्किंग करनी है। सो अगेन अब प्रोडक्ट ई जब हमें करना है तो उसको हम देखेंगे ग्रॉस रिक्वायरमेंट कब है। बी की हमें जो रिलीज करना है, जो रिलीज का वीक आएगा उसी रीज पे हमें, उसी टाइम पे हमें, उसी वीक में हमें जो है ई की रिक्वायरमेंट है हमारी। तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट 200 आई अगेन, स्केजुअल रिसीट जीरो है, प्रोजेक्टेड अवेलेबल जीरो है। सो मेरी नेट रिक्वायरमेंट जो आ गई वो मेरी 200 ही बनी। अच्छा, अब इसके लिए अगेन मैं रिलीज रिसीट जब करूंगा तो वो मैं 200 मुझे इस डेट पे ही चाहिए, प्लान ऑर्डर इसी डेट पे रिसीव करना है मुझे। ठीक है, 200 का। लेकिन अब मैं रिलीज कब करूंगा, तो ऊपर सवाल में देखें कि ई का लीड टाइम जो है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंपोनेंट ई विच हैज द लीड टाइम ऑफ 2 वीक्स। तो मैं इसके लिए 2 हफ्ते पहले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ रिसीट कर रहा हूँ तो 1 हफ्ते पहले नहीं, 2 हफ्ते पहले आ गया और यहाँ मैंने इसको रिलीज कर दिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।